Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is number system. So number system में हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में देखेंगे. जैसे सबसे पहले हमारे पास है रियल नंबर. तो रियल नंबर क्या होता है कि ये एक हर नंबर का क्या है कलेक्शन है. जैसे रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल, ठीक है, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट नंबर, ठीक है. ये सारे जो होते हैं वो रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है. ये नेचुरल नंबर्स होते हैं. होल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग, ये भी काउंटिंग नंबर से होते हैं बट ये 0 से स्टार्ट होते हैं. तो 0 जो होता है वो होल नंबर में आ जाता है. ओके. उसके बाद अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर जो है उसमें क्या आता है कि प्लस माइनस वाले नंबर, जैसे +-1, +-2 और 0 भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है. तो ये होते हैं इंटीजर. रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और जो रिपीटिंग होते हैं. मतलब जैसे मैंने लिखा 2/3, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है. और मैंने लिखा जैसे 0.333 या फिर मैंने लिखा 0.75575757, इस तरह से मैंने लिखा. तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो भी क्या होंगे मेरे पास, रैशनल नंबर, ठीक है. तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में हो और जो रिपीट होते रहें उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर. उसके बाद आता है इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर कौन से होते हैं कि जो कि अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, मतलब जो रूट के अंदर लिखे जाते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं और वो नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है. जैसे कि कोई नंबर है 0.678523 1, ऐसा करके चलता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा उसमें कोई भी डिजिट, ठीक है. तो वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. और अंडर रूट में, जैसे कि सपोज़ मैंने अंडर रूट में मैंने 4 लिखा है, तो आप 4 को तो सॉल्व करके 2 लिख सकते हो और उसके नीचे 1 लगा लो, तो ये तो P/Q फॉर्म में बन गया, तो वो हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है. पर अगर आप √5 लिखते हो तो √5 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा और वो नंबर रिपीट नहीं होगा, जैसे 2.365217 8 ऐसे करके, ठीक है. तो उस टाइप के जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. ओके. उसके बाद हमारे पास आता है इवन ऑड. तो इवन ऑड तो आपको पता ही होगा कि इवन कौन से होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें कि प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, ठीक है. तो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर होता है. एक तो वो नंबर खुद और एक 1, ठीक है. जैसे कि मान लो मैंने बोला कि 3, तो 3 एक प्राइम नंबर है. क्यों? क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है और एक 3 की टेबल में आता है, बस. और ये किसी टेबल में नहीं आता, तो सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर हो गया. अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ठीक है. तो 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर. जैसे कि अगर मैं 4 लेती हूँ तो 4 क्या है, 1 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और साथ में 2 की टेबल में भी आता है. तो ये 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं, तो ये क्या आ गया हमारा कंपोजिट नंबर. ओके. अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर. तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो भी ऐसे, मतलब जैसे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन नंबर हो, ठीक है. जैसे कि मैंने लिखा 2 और 3, तो अगर मैं 2 के फैक्टर्स निकालती हूँ तो 1 और 2 आ गया, ठीक है. ऐसे मैं 3 के निकालती हूँ तो क्या आ गया, 1 और 3. तो इसमें जब आप कॉमन लोगे तो हमारे पास देखेंगे सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आया है. तो जब अगर एक ही नंबर कॉमन आया तो हम उसको बोलेंगे कि वो को प्राइम नंबर है. पर अगर एक से ज़्यादा कोई नंबर कॉमन आ जाए तो वो को प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है. जैसे कि मैंने लिखा 4 और 8, तो अगर आप 4 के फैक्टर्स बनाते हो तो वो क्या होंगे, 1 2 4 और बस, ठीक है. उसके बाद अगर आप 8 के बनाते हो तो 1 2 4 8, ठीक है. तो इसमें अगर आप कॉमन देखोगे तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है. तो इसमें एक नंबर कॉमन नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, काफ़ी सारे कॉमन है. तो ये हमारे पास क्या होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है. तो को प्राइम में क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, मतलब जिसका HCF जो होता है वो 1 हो, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. ओके. तो अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है कि जो 1 है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है. क्यों? क्योंकि देखो प्राइम नंबर की जो कंडीशन होती है वो होती है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, पर 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है. और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसमें क्या होता है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, और प्राइम नंबर जो 1 है उसमें एक ही फैक्टर है, ठीक है, खाली 1 बस. तो इसीलिए 1 जो है वो ना प्राइम है और ना वो कंपोजिट नंबर है. और अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो क्या होता है, 2, ठीक है. अच्छा, अभी हम इसके आगे देखते हैं. अब यहाँ पे नीचे जो ये टेबल बना हुआ है इसमें क्या बता रहे हैं कि सपोज़ आपको अगर चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले
तो ये एक ट्रिक है, इसमें आप पहले 6 का टेबल लिखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उससे पहले वाले में पहले वाले कॉलम में क्या लिखो, जो भी यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं इनसे एक कम, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, जो भी यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं उनसे एक ज़्यादा। जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ था तो उससे एक कम 5, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 12 था तो उससे एक कम 11, और यहाँ पे 13, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है। तो लिखने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी ये 6 वाली रो है, ये इसको तो छोड़ दो, ठीक है। और ये जो आपकी 2 रोज है इनमें आपने क्या करना है, जो भी 5 और 7 के टेबल में आता है उसे आप काट दो। तो 5 काट दिया आपने, 7 काट दिया, 35, 25, 49, 55, ठीक है। इस तरह से आप कटिंग करते चले जाओ। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर्स बचे हैं वो सब नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि हाँ 7 को क्यों काट दिया, 7 तो प्राइम नंबर है। हाँ, तो अगर हम 2 से लेके, देखो ये स्टार्टिंग के जो होते हैं 2, 3, 5, 7, ये तो हमें पता ही होते हैं कि ये प्राइम नंबर है, बट उसके बाद कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नहीं है उसको फाइंड करने के लिए हमने ये मेथड किया था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो सब हमारे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। चलो आगे इसमें क्या बोला है कि अगर आपको चेक करना हो, जैसे एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि 0 से 10 के बीच में बताओ कितने प्राइम नंबर है, तो 4 है। 10 to 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 4 है। 20 to 30 के बीच में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो आप इनको एक बारी गो थ्रू करना, तो आपके एक बार दिमाग में रहेगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं और कौन से नहीं होते। और एक इसमें चीज़ क्या है, जैसे कभी पूछ लेते हैं कि ऐसे 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जिनके बीच में कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर आ रहा है, मतलब लगातार 7 बार कंपोजिट नंबर आ रहा है, तो वो है 89 प्राइम नंबर और 97, ठीक है। तो इन ये 2 प्राइम नंबर है और इनके बीच में 7 जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब उनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या बोला है कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन, अब कितने प्राइम नंबर हैं 1 से 50 के बीच में, तो 15, 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 200 के बीच में 46, ठीक है। अब हम आते हैं परफेक्ट नंबर पे। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है कि अगर आपको कोई सपोज़ कोई नंबर दे रखा है और आपको चेक करना है कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, उस नंबर के फैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। तो उस नंबर के आप फैक्टर्स निकालो, जैसे कि अगर सपोज़ करो कि हमने कोई नंबर लिया था 6, उसके फैक्टर्स क्या होंगे 1, 2, 3। अब ये जो फैक्टर्स निकले आप इनका सम करो, मतलब 1 + 2 + 3, तो सम करने पे कितना आ रहा है 6। अगर सम करने पर वही सेम नंबर आ जाए तो वो जो नंबर होगा वो हमारे पास एक परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू को हम लोग रियल वैल्यूज़ भी बोलते हैं, और प्लेस वैल्यू डिफरेंट होती है। तो अगर हम फेस वैल्यू की बात करें या फिर रियल वैल्यू की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी नंबर दिया होता है, जैसे आपको कोई भी नंबर दिया और पूछा है कि इसका फेस वैल्यू बताओ, तो वही सेम नंबर होगा। जैसे कि आपको कोई एग्जांपल मैं दे के बताती हूँ, जैसे कि आपको नंबर दे रखा है 2, 3, 5, 7, 8, ठीक है, ये नंबर आपको दिया हुआ है, और कोई आपसे पूछे कि 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 की फेस वैल्यू होगी 5 ही। पर अगर मैं पूछूं कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपने बताना है कि कौन सी प्लेस के ऊपर है वो है, तो मतलब 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे कि जो 5 है वो कौन सी प्लेस पे, 100, तो आपने 5 लिखना है, और उसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उनकी जगह पे 0, ठीक है। तो 500 हमारे पास क्या हो गया, प्लेस वैल्यू, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट। अगर आपने चेक करना है, आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है और आपको बताना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो एक मेथड तो मैंने आपको पहले बताया था 6 का टेबल वाला, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी अगर उससे भी आपको जल्दी करना है तो एक और मेथड है हमारे पास। जैसे कि सपोज़ आपको कोई नंबर दे रखा है 73, तो आपने क्या करना है, मैं आपको स्टेप बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप क्या करेंगे कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उससे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कोई भी ऐसा नंबर जिसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास 2 के पेयर्स बन जाएं हर एक के, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर हम बोलें कि 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो एक नंबर आता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 2 2 ज़ा 4, तो 4 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3 ज़ा 9, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 4 ज़ा 16, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 5 5 ज़ा 25, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से तो आप देखोगे कि 73 के बाद जो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है वो क्या है, 81, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर देखो।
देखो अब जो भी आपको नंबर दे रखा है उसका आप क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। तो आपने 81 का क्या करा, स्क्वायर रूट निकाला, तो वो कितना आ गया आपके पास 9। अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है कि 9 से कम, ठीक है, 9 से पहले जो भी आपके पास प्राइम नंबर आते हैं वो आपने लिखना है। तो कौन कौन से आते हैं, 2 3 5 7। अब ये हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है, बस लास्ट स्टेप है हमारे पास ये कि 73 को आपने डिवाइड करके देखना है 2 3 5 7 से। अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, तो जो हमारा 73 नंबर होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। पर इन केस अगर वो डिवाइड हो जाता है तो फिर क्या होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे कि हमें नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें दिखाया हुआ है कि अगर हमारे पास नंबर है 117, ठीक है, तो 117 का हमें चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि उससे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। तो वो क्या है 121, और 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 का, ठीक है। और 11 से छोटे हमें प्राइम नंबर्स देखने हैं। अब तो जो प्राइम नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7। अब हमने चेक करना है कि 2 3 5 7 जो है वो 117 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम देखेंगे कि 2 से तो नहीं हो रहा पर वो 3 से हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम देखें तो 117 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, एक तो 1, एक 117 और एक 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसमें तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, तो फिर ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि 4 प्राइम नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको 4 प्राइम नंबर दे रखे हैं, उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में आपने उसको लगाया। अब क्या बोला है कि जो प्रोडक्ट है फर्स्ट 3 का, पहले 3 प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है 385, और लास्ट के जो 3 प्राइम नंबर है उनका आपको जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दे रखा है 1001। तो आपने लार्जेस्ट प्राइम नंबर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने अज्यूम कर ले कि जो हमारे 4 प्राइम नंबर हैं वो है A B C D, ठीक है। अब आपने क्या किया कि स्टार्टिंग के 3 का मल्टीप्लाई किया, तो A इंटू बी इंटू सी कितना आ गया 385, फिर B इंटू सी इंटू डी किया तो 1001। अब आपने इनको दोनों का अपॉन में ले लो, ठीक है, ऐसे रेशो निकालने के लिए बस। तो A इंटू बी इंटू सी अपॉन में B इंटू सी इंटू डी, ठीक है, तो वो कितना आ गया 385 अपॉन में 1001। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से B से कट गया, ये C से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया A अपॉन डी, और वो कितना आ गया 5/13, ठीक है। तो A सबसे छोटा नंबर है और D सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि सबसे बड़ा बताना है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा 13, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर्स का जो सम है वो आपको 100 दे रखा है, और बोला है कि एक जो नंबर है, मतलब ये जो 3 नंबर है इनमें से एक नंबर जो है वो एक्सीड कर रहा है किसी भी एक नंबर से 36, ठीक है। और तो आपने वो नंबर्स निकालने। तो हमने लेट किया कि 3 हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो हैं x y, और तीसरा हमने मान लिया y के कंपैरिजन में y प्लस 36, ठीक है। अब उसने बोला कि तीनों का सम करके 100 आएगा, तो हमने लिखा x प्लस y प्लस 36 इक्वल टू 100। फिर x प्लस y क्या होता है 2y इक्वल टू, ये 36 इधर चला गया तो ये 64 आ गया। अब हमने क्या करा, हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या किया x की वैल्यू को लेट कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम है। तो मैंने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ही लेट कर लिया, तो x को मैंने 2 मान लिया। अब मैं क्या करूँगी कि x प्लस 2y इक्वल टू 64 में x की वैल्यू पुट कर दूँगी। तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 64, और यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई 31। तो एक तो मुझे अपना x मिल गया था क्या 2, और एक मुझे y मिल गया कितना 31, और एक मैंने सोचा था कि y प्लस 36 होगा, तो y प्लस 36 में पुट कर लो तो कितना आ जाएगा 67। तो इस तरह से मुझे 3 नंबर्स मिल गए, मेरे तीनों प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये हमारा पूरा प्राइम वाला कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है बार वाला, ठीक है। तो बार के लिए हम क्या करते हैं, बार का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे एक लाइन ऐसे डाल दी हमने तो उसी को हम बार बोलते हैं। जैसे कि 0.6 और फिर इसके ऊपर ही बार डाला, तो बार डालने का मतलब है कि वो जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने लिखा 0.6 और ये बार, तो इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब है 0.66666, ठीक है। इसका मतलब क्या है 0.6666 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। अगर आपने ये सारे 6 हटाने तो आप सिंपल क्या करोगे, एक बार 6 लिखकर उसके ऊपर बार लगा दो। तो इस बार का क्या मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर बार है वही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं पर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं कि अगर आप 0 पॉइंट, जैसे मैंने पीछे आपको जब रैशनल नंबर बताए थे तो मैंने बोला था कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, क्योंकि देखो 0.6 बार है, इसको हम 6/9 लिख सकते हैं। तो अब वो कैसे लिखेंगे, इसका एक बहुत लॉन्ग मेथड है, पर हम इस क्लास में सिर्फ हम क्या सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, ठीक है।
तो आपने इसमें क्या सीखना है कि अगर आपको सपोज़ कोई नंबर दे रखा है 0.6 और उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप ऊपर अपना नंबर लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया 6। उसके बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतनी बार 9, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0.45, तो पहले तो नंबर लिखेंगे 45, फिर जितने नंबर के ऊपर बार है मतलब 2 नंबर के बार है तो 2 बार 9। फिर 0.439, अब यहाँ पे 3 नंबर्स के ऊपर बार है तो मतलब 439 अपॉन में 999। फिर 0.3874, तो हम यहाँ पे 4 नंबर के ऊपर बार है तो 3874 अपॉन में 4 टाइम्स 9, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी नंबर के ऊपर बार होता है और किसी पे नहीं होता, तो उस केस में हमने क्या करना है, तो वो चीज़ ध्यान से समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको कोई नंबर दे रखा है 0.27 और फिर 7 के ऊपर बस बार दिया हुआ है। अगर तो 2 के ऊपर भी दिया होता, 27 के ऊपर दिया होता, हम सिंपल लिख देते 27 मतलब 27 अपॉन में 99, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, खाली 7 के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे, पहले तो वही नंबर आपने सेम उतारना है, ठीक है। अब माइनस करना है, किसको माइनस करना है, जिस पर बार नहीं है, तो मतलब 2 से, ठीक है, अपॉन में। अब नीचे क्या लिखना है आपने, कितने नंबर पे बार था, 1, तो आपने एक बार 9 लिख लिया। कितने नंबर पे बार नहीं है उतने ज़ीरोस, ठीक है। समझ आया कि जो भी आपको नंबर दे रखा है पहले वो नंबर लिखोगे, फिर उसको माइनस करो किससे, जिस नंबर पे बार नहीं था उससे, और अपॉन में क्या लिखना है आपने, जितने नंबर पे बार था उतने 9 और जितने नंबर पे बार नहीं था वहाँ पे 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 0.456। अब देखो एक नंबर के ऊपर बार है, तो पहले तो आप पूरा नंबर लिखोगे 456 माइनस, और किससे माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं है मतलब 45 से, और अपॉन में क्या आएगा, कितनी बारी बार है, एक बार, तो एक बार 9 लिख लिया। कितनी बारी बार नहीं है, 2 बार, तो आपने 2 बार 0 लगा लिए, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 0.97 और 97 के ऊपर बार 7 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे 97 माइनस, और 9 के ऊपर बार नहीं है तो -9, अपॉन में कितने पे बार था, 1 पे, तो 9, और कितने बार नहीं है, 1 पे, तो एक 0, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट हम आगे करेंगे, तो ये आपको दे दिया 1.6 बार, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इस नंबर को हम ब्रेक करेंगे, जैसे आप इसको लिख सकते हो 1 + 0.6 बार, ठीक है। तो ये 1 तो एज इट इज चलेगा, और ये जो 0.6 बार है इसको आप लिख सकते हो 6 अपॉन में 9, ठीक है। तो ये आ गया 1 + 6/9, इसकी कटिंग करोगे तो 2/3, तो 1 2/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आप नेक्स्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 14.73 और 73 के ऊपर बार है, तो ये तो बहुत सिंपल है, 14+73 अपॉन में 99, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ 3.35, ये भी बहुत आसान है, तो 3 + 35/99। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 2.578 और यहाँ पे 78 के ऊपर बार दे रखा है, तो अब आपने क्या करना है, 2 प्लस, और पहले आप पूरा नंबर नोट करेंगे, 578 माइनस किससे करेंगे, जैसे बार नहीं है मतलब 5 से, अपॉन में कितने नंबर के ऊपर बार था, 2 पे, तो 2 बार 9, और कितने में बार नहीं था, 1 पे, तो एक बार ही 0, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है ये। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या अलग सा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि 0.037 के ऊपर बार दिया हुआ है और होल पे 1/3 है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप इस अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखोगे 37 अपॉन में 3 नंबर पे बार था, इसलिए 3 बार 9 आ गया, 999, और पावर 1/3। अब आपने इसकी कटिंग करी तो ये आ गया 1/27 और उसकी पावर 1/3। अब अपने 1/27 को आप लिख सकते हो 1/3 होल की पावर 3, मतलब 1/3 होल की पावर 3, और एक बाहर 1/3 भी है, तो उससे क्या होगा, ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऐसा आ जाएगा 1/3 आंसर। फिर 1/3 को आप जब डिवाइड करोगे या सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.3, और ये रिपीट होगा तो इसलिए 3 बार, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं इसको। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया, किसका, बार वाला जो कंसेप्ट था वो, ठीक है। बार वाला इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कि लॉस आ जाते हैं, ठीक है, कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो अगर आपके पास बेस सेम है, बेस मतलब जैसे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ये बेस है, इनके ऊपर पावर है ए और बी, ठीक है, ये इसकी पावर है, तो अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखेंगे मतलब एक्स, और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, मतलब ए + बी। अगर बीच में डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है, मतलब एक्स ब्रैकेट एक्स, और पावर में क्या आ जाएगा, a - b, ठीक है। और अगर x की पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 1, मतलब जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है 3 की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है।
ऐसे x की पावर n है, तो जैसे आपको दे रखा है x की पावर n, तो अगर ये पावर जैसे सपोज करो कि 3 है, उसकी पावर 4 है, तो जब आप इसको उल्टा करोगे मतलब 1 अपॉन नीचे आप लेके आओगे तो ये जो 3 की पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी -4। या फिर अगर आपके पास दिया हुआ है कि 3 की पावर -4, तो आप इसको उल्टा कर लो, मतलब 1/3, तो इसकी पावर अपने आप में क्या आ जाएगी 4, अपने आप मतलब पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर x की पावर m और होल ब्रैकेट में n है, तो इसका मतलब कि दोनों जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो m इंटू n हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है कि x की पावर m और उसकी पावर n। ठीक है, तो देखो जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि 4 और उसकी पावर मैंने लिखा 3 और ऊपर मैंने लिखा 2, तो इसका यहाँ पहले इन दोनों को देखो कि 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 3 9, तो 4 की पावर 9 इस तरह से। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर x की पावर m है और m की पावर n है, मतलब m जो है वो कितनी बारी आएगा, n टाइम्स आएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रखा है कि x की पावर 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि जो 3 है वो 2 बार आएगा, मतलब 3 इंटू 3, तो यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि n इज़ लेस देन इक्वल टू मल्टीपल, n के टेबल में जो आते हैं, और यहाँ पे बोला n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू फैक्टर, n जिसके टेबल में आता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो कि अगर मैं लेती हूँ कि 12, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं वो कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है और मल्टीपल का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि 12 का, तो अगर मैं 12 के मल्टीपल बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 12 के टेबल में क्या क्या आता है, जैसे 12, 24, 36, 48। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो भी मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा n से लेस देन और इक्वल टू होते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि 12, तो उसके जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होगा, या तो 12 होगा या फिर 12 से ज़्यादा ही होंगे, मतलब n से तो हमारे कम होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से। और अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जैसे आपके n की जो वैल्यू है, मतलब जो आपका नंबर है वो हमेशा बड़ा होगा उसके फैक्टर्स से और इक्वल टू। तो 12 के फैक्टर्स देखेंगे तो मतलब कि जो 12 है वो किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 12, तो ये जो 12 नंबर था वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा अपने फैक्टर से। और अगर हम मल्टीपल की बात करें तो ये जो नंबर होगा 12 वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा अपने मल्टीपल से। ठीक है, ये बताया था मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना ऊपर, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। तो अभी चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि नेक्स्ट हम, अगर हमारे पास ये की पॉइंट्स बने हुए इनको ध्यान से समझते हैं। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, कि 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है। मतलब आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 13, 14, 17, 18 कुछ भी नंबर ले लिया, तो 1 जो है वो तो हर किसी का फैक्टर होगा। ठीक है, कि जो मतलब 1 है उस मतलब हर एक जो कोई भी नंबर लगा लो तो वो 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर एक जो नंबर है, जैसे मैंने बोला कि अगर आपने 3 के फैक्टर्स निकालने, तो देखो 1 जो है वो हमेशा आएगा ही आएगा, है ना, किसी भी टेबल में, और एक वो नंबर खुद। तो एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर। हर एक नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 का क्या होता है, एक तो 1 ही होता है और एक अपना मतलब खुद तो 1 ही रहेगा वो तो 1 के अलावा और कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे मैंने 2 ले लिया तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 2। अगर मैंने 4 लिया तो उसका क्या होगा 1 2 4। ठीक है, तो हर एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम से कम 2 तो होते ही हैं, बाकी ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद है कि एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, और हर एक नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, कहीं तक भी चले जाओ, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और हर एक नंबर अपना खुद का तो मल्टीपल होता ही है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ कि 3, तो आप हमेशा लिखोगे कि उसके मल्टीपल्स क्या होंगे, तो आप 3 से ही स्टार्ट करोगे, 3 6, है ना, तो अपना तो मल्टीपल होता ही है वो। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर आपको कभी फैक्टर्स वगैरह निकालने हों तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी हम इस क्लास में सिर्फ फैक्टर्स के कंसेप्ट तक ही ठीक है, इसके बाद जो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।